महाभारत युद्ध का अब अंत तो हो चुका था, पर अब कुछ ऐसे लोग बचे थे जिनका अंत भी अवश्य ही होना था। वो युद्ध से तो बच गए, पर अंत तो हर किसी का निश्चित था। यहाँ सबसे पहली बारी आती है श्री कृष्ण की, जिन्हें मिलता है श्राप। जब गांधारी देखती है कि दुर्योधन का वध हो जाता है तो वो बिलख बिलख कर रोने लगती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देखा। उसने अपनी आंखों की पट्टियां खोली और कोशिश की कि उसका बेटा उसकी शक्ति से बच जाए, पर श्री कृष्ण के छल के चलते उनका बेटा भी नहीं बच पाता। जब गांधारी को पता चलता है कि यहाँ श्री कृष्ण की लीला के चलते ही ये सब कुछ हुआ है, तो वो इतना क्रोध में आ जाती हैं कि वो श्री कृष्ण को श्राप दे डालती हैं। वो बोलती हैं, आप चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, आप चाहते तो ये नरसंहार रुक सकता था, आप चाहते तो अपनी माया से ही सब कुछ टाल सकते थे, पर आपने कुछ भी नहीं टाला। आपने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या आपको तनिक भी दया नहीं आई? मैंने तो विष्णु रूप में आपकी पूजा की है, आपको पूजा है, फिर भी आपको मेरे पुत्रों पर दया नहीं आई? क्या आप नहीं जानते एक माँ के लिए उसके पुत्रों का मरना क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो अपनी माँ देवकी से पूछे, जिसने अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखा है। आप उससे जाके पूछे कि पुत्रों का दर्द क्या होता है। फिर भी आपने मेरे साथ ये होने दिया। मैं आपको श्राप देती हूँ, जिस तरीके से मेरे आंखों के सामने पूरा कौरव वंश का नाश हुआ है, वैसे ही पूरे यदुवंश का नाश आपकी आंखों के सामने होगा, और एक दिन आपकी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। और बस इतना कहकर वो श्री कृष्ण के चरणों में लेट जाती है और रोने लगती है। इस पर श्री कृष्ण गांधारी को उठाते हैं और बोलते हैं, माता, जो आपने कहा है वो नियति है, वो तो होना ही है, और मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। ये कहकर हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर को दिलाकर श्री कृष्ण अपनी नगरी लौट जाते हैं। वहाँ अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है, पर वक्त आ जाता है अब गांधारी के श्राप के सच होने का। माना जाता है कि अब यदुवंश के लोग इतना नशा करने लगे थे, आपस में लड़ने लगे थे, कि वो नशा करके लड़के ही आपस में मरने लगे थे। दुराचार फैल गया था, जिसे श्री कृष्ण भी रोक नहीं पा रहे थे। वो एक नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ जाकर लेट जाते हैं। वो आराम से वहाँ लेटे होते हैं तो एक शिकारी का बाण आकर उनके पैर में लग जाता है, और बस उस एक बाण से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो शिकारी आता है, आकर देखता है वो श्री कृष्ण है, तो वो उनके पैरों में पड़ जाता है और क्षमा मांगता है कि हे श्री कृष्ण, मुझे माफ़ करें, मैंने अनजाने में आपको तीर मारा है, मुझे लगा यहाँ हिरण था, इसीलिए मैंने ये तीर चलाया। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अनजाने में कुछ भी नहीं होता, सब नियति होती है। नियति तो ये थी कि गांधारी का श्राप सच होना था। नियति तो ये थी कि तुम कोई भील नहीं हो, तुम पूर्व जन्म में बाली थे, जिसको राम ने छुप कर मारा था, और तभी बाली ने राम को श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम भी किसी तीर का शिकार बनोगे, और वही आज मैं बना हूँ। ये जो सब हुआ है वो नियति है। कहते हैं जैसे ही श्री कृष्ण की मृत्यु होती है तो कलयुग का आरंभ हो जाता है, और कलयुग का आरंभ होते ही एक रहस्यमयी तरीके से पूरी द्वारका पानी में समा जाती है। ऐसा माना जाता है कि अरब सागर में पानी के नीचे आज भी द्वारका देखी जा सकती है। इसी तरीके से अंत हो जाता है श्री कृष्ण के मानव रूप का, और वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। राधे राधे।